तो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेरे 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी में, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले लेटर फॉर काउंसलिंग जो अपने सामने दिखाई दे रहा है, लेटर फॉर काउंसलिंग, जो अपने को केवल यहाँ पे इस लेटर से केवल एंट्री मिलेगी। केवल एंट्री के साथ में अपने को उसको ये एंट्री में देखेंगे और उसके बाद में अपने को प्रवेश करेंगे आरपीएससी में, तो ये अपने पास ही रहेगा। उसके बाद में सबसे ऊपर अपने को रखना है प्रपत्र 2, जो ये पेज है। प्रपत्र 2 में अपने को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अपने को एक फ़ोटो लगानी है। अपने को यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगा दीजिए यहाँ पे। और सबसे ऊपर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर ये पेज रखना है अपने आप। और बाकी अपने को इसमें कुछ नहीं लिखना है। नीचे यहाँ पे जो टीचर है 1 2 3 4, यहाँ पे वो जैसे जैसे वो हम आगे क्रमांक बढ़ते जाएंगे वो सिग्नेचर करते जाएंगे। सबसे पहले ये प्रपत्र अपने को सबसे ऊपर रखना है। इससे पहले जो अपने को पोस्टल ऑर्डर दिया है सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, वो भी हाथ में रखना है, उसको नथी नहीं करना है। उसके बाद में 2 नंबर पे जो पेज है वो 2 नंबर प्रपत्र 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि संलग्नक प्रश्न संख्या। यहाँ पे मेरे जो समस्या आई थी, तो सबसे पहले जैसे आपको सब्जेक्ट तो 10th में तो ऑल सब्जेक्ट पासिंग ईयर आपके पास डिग्री है कि नहीं है, तो दोनों यहाँ पे है। तो यहाँ पे संलग्न संख्या 1 और 2, यानी 2 आपको मार्कशीट लगाइए। उसके बाद में संलग्न संख्या जो है आपके पास में कि सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक ही है तो फिर उसके बाद में आप ऑर्डर बढ़ता जाइए, क्योंकि ऊपर आपने 1 2 लिखा था तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन की 3 डिग्री है, 4 5 और 6, यानी इस कॉलम में लिखना है आपको 4 5 6 नंबर। आपको इस टाइप से नहीं लिखना है कि आप 3 मार्कशीट लगाइए, 1 मार्कशीट लगाइए, क्रम संख्या बढ़ता जाएगा। और इसी प्रकार से आपको लास्ट में सिग्नेचर, यहाँ पे आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के आपके बारे में हाँ ना लिखते जाइए कि जिस प्रकार से आपके पास हाँ या ना है तो आप लिखते जाइए यहाँ पे हाँ या नहीं। हाँ लिखेंगे जब तो आपको, और ये यहाँ पे क्रम संख्या यहाँ पे इस कॉलम में बढ़ती जाएगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 नंबर पर ये पेज लगाना अपने आप। फिर उसके बाद में अपना फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म पे सबसे पहले यहाँ पे अपने को फ़ोटो लगानी है, आपको पता ही है। पोस्टल ऑर्डर हाथ में रखना है आपने आपको, और कार्यालय आवेदन प्राप्ति की तिथि है ये वही लिखेंगे, प्राप्ति क्रमांक वही लिखेंगे। उसके बाद में आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में अपना पोस्टल ऑर्डर संख्या, विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद का नाम, विज्ञापन का नाम, जैसे जैसे आपको विज्ञप्ति में लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। शॉर्ट में लिख रहे हैं तो शॉर्ट में, और आप बड़ा जैसे मैंने माँ CV लिखा और ये भी लिख रखा है, तो आप इसमें कोई इश्यू की बात नहीं। आप जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग में हाँ लिख दीजिए, बाकी सब में काट दीजिए। आपका राज्य क्या है वो लिख दीजिए, ये बहुत ही सामान्य सी बात है, आप इसमें नाम उसमें लिख सकते हैं। आपका विवाह हुआ है तो आपका कब, पति पत्नी का नाम, विवाह की तिथि और इसके बारे में आप पंजीयन संख्या वगैरह आप लिख दीजिए। उसके बाद में आपकी संख्या 2 नंबर पेज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सामान्य सी बात है। इसमें अपने जो संतान है उसका विवरण दिया हुआ है, और जैसे आपका एड्रेस वगैरह लिखिए। यहाँ पे आपको अपने डिग्रियों के बारे में जानकारी देनी है, किस प्रकार से डिग्री आपने क्या कैसे कैसे किया है, किस हिसाब से किया है। तो आपके पास जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी आपके लिए। यहाँ पे मेडिकल वालों का है तो यहाँ पे NA ना लिख सकते हैं ना, और इसको काट दिए आप, मेडिकल डिग्री आप लागू नहीं भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद में ये पेज आता है आपके पास में। यहाँ पे अगर आप राज्य सेवा में हैं तो राज्य सेवा में जिस पद पे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कब का क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो उसके बारे में आप जो आप इसमें लागू हुआ तो वो लागू लिखिए, नहीं तो उसमें नहीं लिख दीजिए। नीचे आवेदक के हस्ताक्षर है वो लिखिए, तारीख ये लिखिए। इसके बाद में आपकी दोबारा डिग्री आती है। डिग्री में आप जैसे जैसे मार्कशीट जारी क्रमांक और दिनांक लगाते जाइए, और ये लगा दीजिए तारीख। संलग्नक संख्या में यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो यहाँ पे जो अपने आरपीएससी का जो ये प्रपत्र है, यानी कि जो प्रपत्र 1, उसका जो संलग्नक संख्या है यहाँ पे, उसी संलग्नक संख्या को यहाँ पे पूरा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे पेज नंबर जो आपका है 4 नंबर, उसमें ये ऑर्डर क्रमांक मिल जाए। और अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बड़ी इश्यू की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो सर वहाँ पे वो करवा रहे थे,
आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले मैं सलाह दूंगा इसको यहाँ पे संलग्नक संख्या को जैसे जैसे अपनी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ बढ़ती जाएगी पहले फ़ोटो कॉपियाँ लगा दीजिए। उसके बाद में वहाँ पे कच्ची पेंसिल लिख दीजिए और फिर यहाँ पे एक साथ जब पूरा बंडल तैयार हो जाए जितने भी अंक लगाए हैं आपने, और उसके बाद में आप लगाइए संलग्नक संख्या वो दोनों एक। फिर उसके बाद में ये प्रपत्र आएगा, इसमें आप जिस व्यक्ति संबंधी में निकालें 3 नंबर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर आपके पास लास्ट डिग्री में सम्मिलित नहीं हुए थे और अब तो आप इसमें गुड कीजिए सम्मिलित, यानी कि इसमें देखा यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य क्षेत्र नहीं था तभी आप इसमें कीजिए। अगर आपके पास पहले से डिग्री है तो आप इसमें से उसको खाली छोड़ दीजिए। तो ये इसमें पूरा आपने लिखा हुआ है, जैसे जैसे लगाया वो लगा दिए। फिर उसके बाद में आपकी आयु विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञप्ति में क्या था 21 और 40, ये तो सबको एक समान ही है। फिर आप जिस श्रेणी में आपको किस श्रेणी में छूट चाहते हैं उस श्रेणी में आपको लगा दीजिए, नहीं तो क्रॉस कर दीजिए जैसे मैंने लगा हुआ है। फिर यहाँ पे कारावास है, अधिकतम आयु है, आपके सिग्नेचर, ये जो है यहाँ पे उसका ऑफिस के लिए आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद में दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन फॉर्म में अपने को यहाँ पे फ़ोटो लगानी है और बड़ा ही इजी सा काम है। वैसे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको ये प्राइवेट आपकी जानकारी है, पर्सनल आप जैसा लिखेंगे वो अटेस्टेशन बाद में होगा इनका, यानी कि वो बाद में मिलाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है फुल नेम, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक छोड़ देनी है अभी। फिर प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान में आप क्या लगा रहे हैं, परमानेंट आपका हमेशा परमानेंट क्या एड्रेस है उसके बारे में। फिर यहाँ पे ये लागू नहीं होता, अपने NA ना लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आपके पास आगे आपने पिछले 1 साल के दौरान आपने कहाँ रहे हैं, 21 साल के बाद में आप 21 साल के बाद में 1 साल से ज़्यादा समय कहाँ पे लें, वहाँ पे उसकी फुल डिटेल दीजिए यहाँ पे कि कब से लेके कब तक और यहाँ पे कहाँ रहा उसके बारे में डिटेल दीजिए आपके। उसके बाद में आपको अपनी फैमिली डिटेल्स के बारे में बतानी है। फैमिली डिटेल्स में आप यहाँ पे नाम लिखना है अपने को पूरे फैमिली मेम्बर्स का। फिर उसके बाद नेशनलिटी, जैसे यहाँ पे आपने इंडियन लिखी तो उसमें सभी में DO लगाते जाइए, सभी में DO और जैसे इसमें कॉलम में प्लेस ऑफ बर्थ में एक जगह जैसे कई होंगी एक साथ होती है तो डू लगा दीजिए नीचे तक। ऑक्यूपेशन और एड्रेस वगैरह आप लिख दीजिए। उसके बाद में ये प्रपत्र ये है बहुत ही, अगर आपके पास कोई केस हुआ है तो वो लगा दीजिए। फिर ये लास्ट का पेज है, उसमें एक पेज और शामिल है जिसमें स्कूल की डिग्री वगैरह शामिल है। तो उसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। स्कूल डिग्री में आपको जो भी डेट है इसका पेज एक छूटा हुआ है, तो इसमें जो भी डेट है वो आप फिक्स डेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, और आप वहाँ पे लिख दीजिए। और हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ भी आप पे। उसके बाद में ये फॉर्म ये आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास कोई केस हुआ हो तो इसमें यस और नो लिखना है। तो अपने को जैसे कोई केस नहीं है तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया इस सारे कॉलम में। उसके बाद में यहाँ पे तो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम और उनका एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अपने सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस कर दिया। फिर एक अटेस्टेड जो रिलेटेड ऑफिसर है उसे यहाँ पे रिलेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे। आपका नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, कितने साल से वो जानता है, प्लेस और बर्थ, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। आपको वहाँ पे बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे अगर आपको कोई नाम में मार्कशीट में स्पेस है या फिर कोई नाम में मिस्टेक है तो आप शपथ पत्र बना के ले जा सकते हैं, और वरना अगर नहीं भी है तो वहाँ पे भी शपथ पत्र वाले बैठे हैं। और अगर आपके OBC का सर्टिफिकेट विज्ञप्ति के अनुसार नहीं है तो वह शपथ पत्र दे दीजिए। मैंने भी दिया शपथ पत्र, और जैसे मैंने कि आपको पहले बताया सबसे पहले आपको, और एक वहाँ पे फॉर्म जैसे आप इसको तो पहले इसको सबसे पहले ऊपर, फिर 2 नंबर पे इसको, और फिर उसके बाद में दोनों फॉर्म को लगाना है, और उसके बाद में नीचे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। इन सभी को एक साथ क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे फ़ोटो लगेगी सबसे ऊपर ही, और इसको सुबह से धागा लगा दीजिए यहाँ पे सुबह निकाल के, और जिससे कि डॉक्यूमेंट्स अगर और कोई जुड़वाना चाहे तो वहाँ पे आसानी से दोबारा खोल के जोड़ सकें और फाइल लगा दें। और ये जो वहाँ पे फाइल भी पड़ी हुई है, फाइल का जो धागा है वो भी पड़ा हुआ है, और वहाँ पे सुबह भी पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे भी आराम से लगा सकते हैं, और पहले से ले जाएँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उनका रवैया बड़ा सहयोगी और व्यवहारिक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे आपका सहयोग किया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।